आज के इस मंगलमय प्रश्नोत्तरी में आया हुआ इस व्यक्ति ने बताया कि महाराज जी, मेरे भांजे शादी से पहले ही किसी दूसरी लड़की के साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार रखते हैं। महाराज जी अब वो शादी से मना कर रहे हैं। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, देखने के लिए वीडियो में आगे तक बने रहिए। महाराज जी हमारा प्रश्न कुछ ऐसा है कि हमारे भांजे देखो हैं एक लड़की के साथ में काफ़ी दिन से रह रहे हैं। भांजा और अब कहते हैं शादी नहीं करेंगे उससे। उस लड़की के साथ रहे, अब शादी नहीं करना। हाँ, अब क्यों? महाराज राधे राधे। महाराज जी हमने एक वीडियो देखी थी अंतरजातीय विवाह की, हाँ बैठ। तब से डर लगने लगा महाराज जी। आप उस लड़की के साथ कब से हैं? 2-3 साल हो गए। थोड़ा वादा किया था पहले, थोड़ा वादा किया पहले वादा किया था तो वो मना कर रही थी। उसके बाद जब अब वो कह रही है तो हमने अंतरजातीय वाली वीडियो देख ली, तब से महाराज जी हम डर गए जाएंगे। बिल्कुल सही है, जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी हो जाएगी। जी महाराज जी। तो आप क्या चाहते हैं कि विवाह ना करें? महाराज जी हम अपने जो है पितरों को और माँ बाप को नरक नहीं भेज। और ये क्या चाहते हैं आपके मामा? पति पत्नी को रूप में आप रहे हो 2-3 साल, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? बात सही है। वो लड़की कहाँ जाएगी? वो हमारी कोई नहीं है, वो बहुत दूर की लड़की, हमारे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की है। ठीक है, लेकिन वो लड़की कहाँ जाएगी जो हमारी पुत्री के समान है? पत्नी की तरह। इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था? हाँ। बात कराओ। महाराज जी वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। अब ये कह रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सपना। सपना। तो शादी किससे करनी है? जी मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वीडियो वाली क्लिप देखी है, तब से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। शादी तो हुई नहीं आपकी, और किसी भी पुरुष के साथ आप पत्नी की तरह रहने लग गई, इसमें आपकी गलती है या नहीं? वादा किया था। अरे वादा तो आदमी खूब करता है, कल को कोई दूसरा लड़का आपसे वादा कर ले कि हम शादी कर लेंगे, तो तुम उसकी पत्नी की तरह रहने लग जाओगी। नहीं महाराज जी, इनके मम्मी पापा, इनका पूरा परिवार राजी हो गया था शादी के लिए। 5-6 महीने का समय दिया गया था और मम्मी पापा अभी परेशान है शादी करने के लिए, अब ये मना कर रहे हैं। देख लो भाई, जैसे सबकी सहमति बने वैसा काम कर लो। शरीर इसलिए कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है फिर गृहस्थ है। अपने शरीर पर कंट्रोल विवाह कर लेती तब ना तुम पत्नी की तरह रहती। पहले मुझे कुछ समय दिया था महाराज जी, तो उतने समय तक अपने आप को संभाल के रखती, मैं तक संभाल लेती अपने आप को, और ये भी संभाल लेते अपने आप को। आज जी हम अपने माँ बाप को नरक नहीं भेज सकते, ना अपने पितरों को। तो फिर आपने इस लड़की की जिंदगी खराब क्यों कर दी? नहीं महाराज जी हमने खराब नहीं की है? हमने कोई खराब नहीं की। तो आप इसकी चिंता है तो आपको उस लड़की के बारे में पहले विचार करना। अब आप ये आदेश करिए कि इनको शादी करना है कि नहीं करना है। आपकी जाति क्या है? गरड़िया पाल। गड़रिया। और इनकी जाति क्या है? क्या जाति है आपकी? मेरी जाति गोंड है महाराज जी। देखो आप, अब ये जनता जनार्दन निर्णय करेगी। बताओ क्या करना चाहिए इस लड़के को और इस लड़की को? सारी जनता और समाज का कहना है कि यदि आप इसके साथ शारीरिक संबंध ना बनाए होते तब तो शादी आप ना करते, पर जब आपने उसको पत्नी की तरफ बना लिया तो सवाल खड़ा ये होगा कि आप विवाह नहीं करोगे तो अब उस लड़की से विवाह कौन करेगा? इसलिए आपको विवाह करना ही चाहिए, यही धर्म है। जैसा आपका आदेश हो महाराज जी, बस हमारे माँ बाप और पितर नरक न जाएं, बस ये कृपा कर दीजिए। आप उनके नाम से भागवत जी का पाठ कराना, उनको भागवत जी सुनवाना, वो कभी नरक नहीं जाएंगे। भागवत सुनने वाला सदगति को प्राप्त करता। निश्चिंत रहिए। राधे राधे। ठीक है जी, राधे राधे। आप कहते हैं कि माँ को सेवा करो, माँ की सेवा करो। कोई माँ का सेवा करना चाहे, माँ सेवा न कराएं तो क्या करें हम? सेवा नहीं करवाती तो आप केवल उनकी आज्ञा का पालन करते रहिए। जब वो करवाएं तब कर लीजिए। अभी वो स्वस्थ होंगी तो उनको जरूरत नहीं होगी सेवा की। बहुत हम आप भाव रखिए उनके प्रति सेवा का, वो कराएं ना कराएं। बहुत हम लोग से नाराज रहती हैं गुरुजी। क्यों? क्या ऐसा करते हैं कि माँ नाराज रहती है? हम तो बाहर रहते हैं, जो है कि इनको कहते हैं कि जो है कि माँ के जाके सेवा कर देना, तो वो कहते हैं कि जो है कि जरूरत नहीं है। इनको भी बोलती रहती हैं। हमारी पत्नी भी। कितने भाई हो आप? 2 भाई हैं। तो माँ दूसरे भाई के पास रहती हैं? नहीं, उनका तो शादी भी नहीं। माँ से पूछो कि माँ ऐसा क्यों, क्या कारण है कि आप ऐसा व्यवहार कर रही हैं? पूछो उनसे। आप कमा के कुछ पैसा माँ बाप को देते हो कि नहीं? नहीं, पैसा तो उनको नहीं देता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जब पैसा नहीं देते तो माँ बाप कैसे खुश रहेंगे? बच्चे ही स्वार्थी हैं ऐसा नहीं, आजकल माँ बाप भी स्वार्थी हैं। कमा के दो कुछ, थोड़ा पैसा दे के देखो, देखना ना स्वभाव बदल जाए तो कह देना। और दूसरा प्रश्न हमारा ये है गुरुजी, सही आदमी परेशान क्यों रहता है ज़्यादा? ये बात सही है कि थोड़ा उसको परेशान, संकट हो सकता है, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, परंतु वो सदा परेशान रहे ऐसा नहीं। आज परेशान है तो कल ना कल उसकी विजय जरूर होगी। आज समय बुरा है, कल समय जरूर अच्छा आएगा।
अच्छा काम करते रहो, समय बुरा है, अच्छे में बदल जाएगा। पांडवों का समय बुरा था, 12 वर्ष वनवास, पर अच्छा समय आया कि नहीं? धर्म को, अच्छे काम को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारी पत्नी है, ये बात नहीं मानती हैं। अभी कह रही हैं कि हम कहें चलो चला जाए, अब तो कह रही हैं कि नहीं अभी रुका जाए। हाँ तो अच्छा तो कह रही, रुक गए तो प्रश्नोत्तरी में सम्मिलित हो गए, चले जाते तो कैसे सम्मिलित होते? तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है लेकिन बात नहीं मानती हैं। अरे कभी आप मान लो उनकी बात, आप मानते हो उनकी बात? मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी। जब तुम उसकी सारी बात नहीं मानते तो वो तुम्हारी सारी बात क्यों माने भाई? राधे राधे गुरुजी। जी खड़े रहो पति देवता। काहे नहीं बात मानती हो पत्नी की, पति की? मानते हैं। और ये आपकी नहीं मानते? नहीं मानते हैं। कौन सी बात नहीं मानते? हमारा कहा हुआ नहीं करते हैं। हाँ। जैसे आप कहती हो कि भोजन कर लो तो नहीं करते? नहीं, बाद में अपने मर्जी से ही करेंगे। जब आप कहती हो तब नहीं करते? नहीं, लड़ाई झगड़ा यही करना चाहते हैं, हम नहीं करते हैं, यही बार बार उल्टा सीधा बोलते हैं। गुरुजी हमारे माता पिता को आप आशीर्वाद दे दीजिए यहीं से। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। चातुर्मास का 4 मास का जो समय आता है उस समय कहते हैं कि भगवान जी शयन में होते हैं, तो उस समय भगवान जी का प्राकट्य कैसे संभव होता है जब भगवान जी शयन कक्ष में होते हैं? तो भाई शयन में भगवान नहीं होते, ये तो भक्त का भाव है। देवताओं का सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। देव उठनी एकादशी में देवता उठते हैं, भगवान नहीं। देवता और भगवान अलग अलग हैं। देवताओं की देव शयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी होती है। भगवान तो सदा से जागे हैं, भगवान सो जाएंगे तो सब खत्म ना हो जाएगा। और वैसे भी भगवान चाहें तो सो भी जाएं, भगवान की अपनी शक्ति काम करती रहती है, माया। इसलिए भगवान सोएं जागें कुछ नहीं बिगड़ता। हमारे साथ काफ़ी सारे संबंध जुड़े होते हैं और हम भी सबसे व्यवहार में होते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या हम अपने ऑफिस में होते हैं या कॉलेज में होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए बहुत अच्छा सोच के कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर वो करते करते कुछ ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को हमसे कष्ट हो जाता है, उसको कष्ट पहुंचता है। तो इसका दोष किसे लगता है? ने तो भला सोचा, भला किया जी। अब उसने, सामने वाले ने गलत सोचा और गलत धारणा बनाई, इसमें आपको दोष नहीं होगा। पर महाराज जी हमसे कुछ ऐसा हो गया कि उसे कष्ट भी पहुंचा है, जैसे किसी जानवर को चोट लग गई या गौ माता को चोट लग गई, तो उसका दोष कैसे? उस गलती को सुधारा जाए। जानकर किया गया दोष तो दोष है, धोखे से हो जाए तो वो दोष नहीं है। ठीक है। जय श्रीमन नारायण जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे से आपसे एक ही क्वेश्चन है। मेरे पति को ये समझा दो कि वो किसी भी तरह का कोई नशा ना करे, बस। कहाँ पर? शराब का, गुटखे का, मैं सोचती पूरी तरीके से छोड़ दे बस। बात का नाम है? राकेश सर। राकेश, तो आप शराब पीते हो? पीता हूँ लेकिन सर कभी कभी। का वो तो खाता ही हूँ। शराब पीने के फायदे बताओ। फायदे तो नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। नुकसान है तो क्यों पीते हो? छोड़ने की तो मैं कोशिश करती हूँ, पर थोड़ी सी आदत ऐसी है कि छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ दो, इससे आपका भला होगा। नहीं, गुरुजी कोशिश बहुत करता हूँ मैं छोड़ने की। कभी कभी मन मार ही लेता हूँ, नहीं पीता। शराब ना पियो और मन लगा के पैसे कमाते हो? हाँ जी। क्या काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं रिटेल में हूँ सर। तो पूरा बचाते हो कि कुछ खर्च भी कर लेते हो? गुरुजी देता तो पूरी सैलरी हूँ घर पर, बस ये है अपने खर्चे के लिए जो भी रखता हूँ। कितना रखते हो अपने खर्चे के लिए? वही 500-1000 रुपये महीने में। 500 रुपये? हाँ 500-1000। मतलब महीने में 500 का खर्चा है आपका? 1000 का? 3000 नहीं गुरुजी, सैलरी भी तो देनी होती है। 1000 से आपका बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है। उस 2000 रुपये से आपके बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसलिए एक एक रुपये बचाओ, तब व्यक्ति सफल होगा। खर्च करते रहोगे तो ठीक है, आपका परिवार परेशान होगा। कल को बच्चे क्या संस्कार पाएंगे आपसे? इसलिए गलत काम छोड़ के सही काम पे लगो। ठीक है? ठीक है। दोस्तों के राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे और एक मेरा अनुभव है। अनुभव ये है कि 2022 में मैं पहली दफ़ा आपके पास आई। मुझे पता नहीं था वृंदावन है क्या, मुझे नहीं पता था। मैं बचपन से ही कृष्ण जी की भक्ति करती थी। मैंने टीवी में आपको कथा देखा तो हमने एकता में सारी फैमिली हम यहाँ पे आए। पहले ही आपने कथा में बोला था अगर 100% में से 10% तुम अगर घर में कुछ वृद्ध माताओं के लिए या कुछ भी अच्छे कार्य के लिए तुम रखते हो तो बहुत सुधार होता है। तो मैंने ये बात बहुत अपने मन से सोचा कि करके देखूंगी। आज 2025 हो गया है महाराज जी, मैंने इतना चेंजिंग देखी हमारे घर में, इतना चेंजिंग देखी बच्चों में, चाहे हस्बैंड में, चाहे
पूरे परिवार में आज 26 साल हो गए हैं, एक परिवार में एक मुट्ठी की तरह रहते हैं, एक परिवार में इकट्ठे, इतना प्यार, इतना एकता है। ये मेरा इतना पक्का अनुभव था। 2025 में मैं आई थी, मेरे हस्बैंड स्मोकिंग करते थे, तो हर बार मेरी कसम खाते थे, कभी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने यहाँ पे कसम खाई, बोला कि मैं नहीं पीऊँगा, उनके बाद मैंने उनको महाराज जी पीते हुए कभी नहीं देखा। ये इतना एडिट करके किसी ने वीडियो लगा ली थी, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला तुझे शर्म नहीं आई कि तू वहाँ पे हस्बैंड के लिए बोल के आई। मैंने कहा लोग पीयर में बोलते हैं, अपने भाई को बोलते हैं, वो तो हमारे शरीर का भाई होता है, ये हमारी आत्मा का भाई है जिनको मैंने बोला, अब वो बिल्कुल छोड़ चुके हैं। ये मेरा पक्का अनुभव है। सही है, अच्छा है। तो वहाँ पे रोती हूँ इसलिए कि वहाँ पे ना मतलब बकरे की बलि, मतलब हमारे आगे ही मतलब बकरे को निला के सिंदूर वगैरह लगा के लेके आते हैं और हाथों हाथी गर्दन काट देते हैं। मैंने 2-3 बार वहाँ पे देखा तो मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पे होता है। और जैसे दारू की बोतलें वहाँ माँ को बस चढ़ाते हैं, बाहर गरीब बैठे होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे साधु के बेस में भी होते हैं, किसी का पति भी होगा, किसी का बेटा भी होगा, वो ऐसे गिलास पकड़ के बैठे होते हैं, वो बस वो सबको देते जाते हैं, वो ऐसे सड़क पे पड़े रहते हैं। महाराज जी थोड़ी चेंजिंग के लिए आप वहाँ पे हनुमानगढ़ में कभी कथा कीजिए। मेरे 3 प्रश्न है आपसे। पहला प्रश्न तो ये है कि मैं तुलसी की माला भी पहन रखी है मैंने, पर मैं लहसुन प्याज भी खाती हूँ, तो क्या पाप लगेगा? पाप नहीं लगेगा, ये पाप की श्रेणी नहीं है, तामसी है। लहसुन प्याज खाने से तामसी है, इसलिए नहीं खाते, पाप की श्रेणी में नहीं है। आयुर्वेद में लहसुन प्याज खाने के फायदे भी बताए गए। दूसरा प्रश्न ये है कि जब मैं कान्हा जी को याद करती हूँ या उनके लिए रोती हूँ, तो मेरे घर में कहते हैं कि ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, उनको कष्ट पहुँचता है। हमारे रोने से उनको कष्ट होता है? भगवान को याद करना चाहिए, रोना भगवान की याद में रोना अच्छा होता है। आपके परिवार के लोग आपको रोता देखते होंगे तो वो आपको चुप कराने के लिए ऐसा कहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कान्हा जी को, राधा जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है ना। पर किसी सब्जी में ढला और हमने कान्हा जी को भोग लगा दिया, बाद में पता चले कि इसमें लहसुन प्याज है, तो क्या पाप लगा हो गया? मैंने उनको सॉरी भी बोला, मैंने बोला आगे से नहीं होगा, मुझे पता नहीं था उस लहसुन प्याज डला हुआ है उसमें। तो राधे राधे गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम इस दासी को। गुरुजी जैसे रात में फूल माला सुबह भगवान को चढ़ा सकती हूँ, सुबह नहीं मिलता है तो? नहीं मिलता आपको, रात को मिलता फूल माला? जैसे सुबह नहीं, जैसे सुबह चढ़ाना है तो रात के चढ़ा सकती हूँ लेके? रात को तो उतारते हैं। अच्छा, चढ़ाने से क्या दिक्कत है? नहीं कुछ नहीं है गुरुजी, सही है, दिन के भी। दिन में चढ़ाओ, रात को पुष्प उतार के भगवान का शयन होता है। अच्छा ठीक है गुरुजी, राधे राधे। आज के इस मंगलमय प्रश्न उत्तरी में महाराज जी के दरबार में एक युवक ने बड़ा चौंकाने वाला सवाल रखा। युवक ने कहा, महाराज जी मेरा भांजा पिछले 3 सालों से एक ही लड़की के साथ पति पत्नी की तरह रह रहा है। दोनों एक ही घर में रहते हैं, पर जब शादी की बात आती है तो वह साफ साफ मना कर देता है। इस पर महाराज जी ने गंभीरता से उत्तर दिया। महाराज जी बोले, बेटा यह बड़ी भूल है। बिना विवाह के पति पत्नी जैसा जीवन जीना धर्म और समाज दोनों की दृष्टि से गलत है। अगर वास्तव में सच्चा संबंध है तो उसे समाज के सामने स्वीकार करना चाहिए, और अगर यह नीति ठीक नहीं है तो लड़की के साथ अन्याय है। महाराज जी ने सभी युवाओं को संदेश दिया कि संबंध भी निभाना है तो धर्म समस्त और मर्यादा तरीके से निभाओ, वरना ऐसे रिश्ते तो न घर को सुख देंगे न जीवन को सुख देंगे। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्णा।